हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्चना एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में DSSB TGT नेचुरल साइंस के इंग्लिश के सॉल्यूशंस देखेंगे सारे एक्सप्लेनेशंस के साथ। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 29/09/2018 का क्वेश्चन पेपर है, जो मेल कैंडिडेट्स के TGT नेचुरल साइंस के क्वेश्चन पेपर में आया था। और ये पेपर ऑनलाइन हुआ था और इसका टाइमिंग जो था वो था 12:30 to 2:30 PM और ये शिफ्ट 2 का पेपर था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली अगर आप लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करते तो इससे क्या फ़ायदा होता है, आपको ये पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आप उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत जल्दी ही मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे TGT नेचुरल साइंस को क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको सबसे प्रॉपर ऑप्शन सिलेक्ट करना है इस ब्लैंक को फिल करने के लिए। दैट स्टूडेंट इज़ क्वाइट वीक डैश मैथमेटिक्स। वो स्टूडेंट मैथमेटिक्स में काफ़ी वीक है। तो अगर हम इस हिंदी के सेंटेंस को देखें तो हमने बोला वो स्टूडेंट मैथमेटिक्स में आया है इसमें, तो इन, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन का आंसर है इन। क्वेश्चन नंबर 2, आई पोस्टेड द पार्सल डैश द मेन पोस्ट ऑफिस डैश ट्यूसडे। मैंने पार्सल पोस्ट किया मेन पोस्ट ऑफिस में ट्यूसडे को। तो एट मेन पोस्ट ऑफिस ऑन ट्यूसडे, किसी भी डे से पहले, ट्यूसडे मंडे संडे से पहले हम ऑन लगाते हैं। और किसी प्लेस के लिए जैसे पोस्ट ऑफिस और किसी और प्लेस के लिए हम एट लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स फ्रेजेस हैव बीन अंडरलाइंड, वन ऑफ देम इज इनकरेक्ट, चूज द इनकरेक्ट वर्ड फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इस लाइन में जो अंडरलाइंड है वो फ्रेजेस हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। हार्ट डिजीजेज नॉर्मली रिजल्ट्स इन डैमेज टू द हार्ट मसल, द वॉल्व्स और द पेसमेकर। तो आंसर ऑप्शन हैं टू द हार्ट मसल, रिजल्ट्स, नॉर्मली और द पेसमेकर। तो हार्ट डिजीजेज नॉर्मली रिजल्ट, नॉर्मली के बाद हम प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं करते, नॉर्मली रिजल्ट इन डैमेज टू द हार्ट। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे वर्ड आएगा, एल नहीं आएगा, तो ये एरर है यहाँ पर। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट का सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मतलब समानार्थक जो सेम मीनिंग बताए। तो एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। एज्यूम, एज्यूम का मतलब होता है अनुमान लगाना। अफेक्ट, प्रभावित करना। अमास या एसिमिलेट, एसिमिलेट का मतलब है कि किसी चीज़ को जानना या फिर आत्मसात कर लेना। अमास का मतलब है कि हम चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं या कलेक्ट कर रहे हैं और उनको साथ में रखकर एक बड़ी वस्तु बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लार्ज क्वांटिटी अगर हम इकट्ठा करते हैं किसी चीज़ की तो हम उसे अमास कहते हैं। तो एक्यूमुलेट का मतलब भी होता है इकट्ठा करना और अमास का मतलब भी होता है लार्ज क्वांटिटी जनरेट करना। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकल करेक्ट ऑर्डर। इन सारे सेंटेंसेस को आपको एक मीनिंगफुल, इन ऑप्शंस को एक मीनिंगफुल सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है। तो कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो हमें इसमें पहले सब्जेक्ट को फिगर आउट करना है कि सब्जेक्ट क्या होगा। तो अगर मैं फेमस बोलूँ, फेमस, हाईटेक, इज़, ऑल ऑफ पार्ट्स, तो ये सब्जेक्ट नहीं हो सकते। बट यहाँ पर एक प्रॉपर सब्जेक्ट है, आसाम काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ऑप्शन बी हमारा फर्स्ट अलाइनमेंट में सबसे पहले आएगा। तो हमारे ऑप्शंस में हमारा पहले होगा बी, आसाम काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है? फेमस फॉर इट्स वन हॉर्न राइनो। तो बी के बाद हमारा क्या ऑप्शन होना चाहिए? ए, फेमस फॉर इट्स वन हॉर्न राइनो इज ऑल सेट टू बूस्ट विजिलेंस विद अ सेट न्यू सेट ऑफ, वो विजिलेंस के लिए मतलब सावधानी को और बढ़ाने के लिए कुछ नए सेट करना चाहते हैं। किस चीज़ के? अगर विजिलेंस को मुझे इंक्रीज़ करना है तो मुझे कुछ चाहिए होंगी चीज़ें। तो विजिलेंस ऑफ हाईटेक ड्रोन्स फॉर कैप्चरिंग वीडियो फुटेजेस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ जंगल नॉट एक्सेसिबल ऑन फुट। तो अगर मैं इस तरीके से सोच के करूँ, पहले मुझे सब्जेक्ट फिगर आउट करना है, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो अपने आप सेंटेंस बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। Question number 6. Select the most appropriate option to fill in the blank. If we dash the match yesterday, we would have taken the trophy home. तो हम ट्रॉफी ले जाते घर पे, तो क्या हो सकता है? कुछ जीतने से ही रिलेटेड होगा। और यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इस सेंटेंस में येस्टरडे है,
तो मतलब पास्ट फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। अब ऑप्शंस हैं हैव वन, विन, आर विनिंग, हैड वन। ये तो कॉन्टिन्यूअस में है, ये यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि इसके आधे बचे हुए सेंटेंस में हैव आया है, ठीक है, हैव टेकन। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए कि परफेक्ट टेंस ही आए, और यहाँ पर क्योंकि येस्टरडे है तो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस चूज करना पड़ेगा, तो हैड वन। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए हैड वन। क्वेश्चन नंबर 7, डैश दे हैव न्यू वॉशिंग मशीन, देयर क्लोथ्स आर स्टिल वॉश्ड बाय हैंड। वो कपड़े हाथ से अभी तक धोते हैं। डैश दे हैव न्यू वॉशिंग मशीन, तो इसका मतलब उनके पास वॉशिंग मशीन है फिर भी वो कपड़े हाथ से धोते हैं। तो इसके लिए फिर भी वो कपड़े हाथ से धोते हैं, फिर भी के लिए हम क्या वर्ड ले सकते हैं, इसमें से क्या उसका ऑप्शन होना चाहिए ऑल दो। उनके पास वॉशिंग मशीन है यद्यपि वो कपड़े हाथ से धोते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द डॉग डैश डेंजरस, कीप अवे फ्रॉम हिम। तो द डॉग लुक्स डेंजरस, डॉग भयानक लग रहा है इसलिए हमें उससे दूर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, द डस्ट टिकल्ड माई नोज, सो आई स्नीज्ड। क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। वो सेंटेंस चूज करना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। फर्स्ट को अगर हम पढ़ें तो ही हैज़ फिनिश्ड द जस्ट जॉब, जम्बल्ड वर्ड्स की तरह लग रहा है तो ये इनकरेक्ट है। ही हैज़ जस्ट फिनिश्ड द जॉब यू गेव हिम, उसने अभी वो जॉब फिनिश की है जो आपने दी थी, तो ये हमें करेक्ट लग रहा है। फिर भी आगे देखते हैं, ही हैज़ गेव द जॉब यू जस्ट फिनिश्ड हिम, ये गलत है। द जॉब यू गेव हिम जस्ट ही हैज़ फिनिश्ड, ये भी उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कॉन्ट्रैक्ट का सिनोनिम बताना है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है संकुचित होना, छोटे से स्पेस में चीज़ों का आ जाना, ठीक है। जैसे कि हार्ट रिलैक्स होता है, एरिया इंक्रीज होता है, और कॉन्ट्रैक्ट होता है, एरिया डिक्रीज होता है। तो एरिया डिक्रीज इज कॉन्ट्रैक्ट, और इसका सिनोनिम बताना है। एक्सपेंड का मतलब है फैलना, तो कॉन्ट्रैक्ट का सिनोनिम ये नहीं हो सकता, कॉन्टैक्ट अलग चीज़ है। ब्रॉडन का भी मतलब है इंक्रीज होना। श्रिंक का मतलब है सिकुड़ना, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी है कि एरिया कम होना, और श्रिंक में सिकुड़ने में भी एरिया कम होता है। तो इसका प्रॉपर सिनोनिम है ऑप्शन नंबर 4। Question number 12. Select the most appropriate option to fill in the blank. Losing their way in the snow and mist. वो अपना रास्ता भूल गए स्नो और मिस्ट में. They walked this way and that way. वो इधर उधर चलते रहे the whole day long, पूरे दिन. The next day they could dash walk. और अगले दिन वो मुश्किल से चल पाए। अगर मैं सेंटेंस कंप्लीट करूँ कि वो अपना रास्ता भूल गए स्नो और मिस्ट में, जिसकी वजह से वो यहाँ वहाँ पूरे दिन चलते रहे और अगले दिन वो मुश्किल से चल पाए। तो मुश्किल के लिए हम इसमें से कौन सा वर्ड चूज कर सकते हैं, नॉर्मली, यूजुअली, बेयरली या सक्सेसफुली? बेयरली। क्वेश्चन नंबर 13, द बॉयज वर डैश टू कैच द बस। द बॉयज वर सीइंग, अटेंडिंग, वेटिंग या प्लेइंग। द बॉयज वर वेटिंग टू कैच द बस, तो इसका आंसर है आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14, रिट्रीव्ड। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है एंटोनिम। कभी कभी क्या होता है जब हम एग्जाम देते हैं तो हम जल्दी में रहते हैं कि जल्दी जल्दी मैं इसको कर लूँ और कुछ छूट ना जाए, बट हम प्रॉपर वर्ड्स नहीं देख पाते। या जैसे अगर एंटोनिम है, अब मैं इसे देखूंगी रिट्रीव, तो कभी कभी बच्चे क्या कहते हैं कि उसका सिनोनिम ही मार्क करके आ जाते हैं। एंटोनिम मतलब इसका विपरीतार्थक या विलोम शब्द आपको मार्क करना है, ठीक है। तो रिट्रीव का मतलब है कि किसी से वापस चीज़ लेना, ठीक है, या कुछ गुम हो गया उसको वापस से लोकेट करना या ढूंढना, वो होता है रिट्रीव। रिक्लेम, रेस्क्यू, लूज, फाउंड। तो रिट्रीव का मतलब होता है वापस लेना, और खो देना इसका उल्टा होगा, विलोम शब्द होगा। तो इसका आंसर क्या है, लूज। क्वेश्चन नंबर 15, ऑफेंड। ऑफेंड का एंटोनिम क्या होगा? प्लीज, अपसेट, एक्साइट, इंसल्ट। ऑफेंड का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, और किसी को खुश करना या मनाना है प्लीज। अब आता है कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऐसे पढ़ें कि आपको पता चल जाए कि क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते वक्त आपको कोई ऐसा हार्ड वर्ड या डिफ़िकल्ट वर्ड लगे तो आप उसे अंडरलाइन कर लें। वैसे ऑनलाइन में अंडरलाइन का ऑप्शन होता नहीं है, तो आप आपको जो रफ शीट मिलती है उस पर भी लिख सकते हैं।
ठीक है, कोई फ्रेज मिलता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। क्योंकि ये टीजीटी नेचुरल साइंस का पेपर है, तो जो कॉम्प्रीहेंशन होगा उसमें जो पैराग्राफ होगा, मतलब कॉम्प्रीहेंशन का जो पैरा है उसमें किसी डिजीज़ से रिलेटेड या किसी साइंस के टॉपिक से ही रिलेटेड वो पैराग्राफ होगा। तो उसमें कोई डिज़ीज़ है या कोई कॉजल एजेंट है डिज़ीज़ का या उसके प्रिवेंशन के तरीके हैं, तो वो सब आपको ध्यान देने हैं, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन उन्हीं पे बेस्ड होते हैं। तो इसे स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंशन को। द कोकोनट ऑयल कंट्रोवर्सी हैज़ ग्रिप्ड द एंटायर नेशन एंड लेफ्ट एवरीवन इन अ फिक्स। सभी को डिफिकल्टी में डाल दिया कोकोनट कंट्रोवर्सी ने। इन अ रीसेंट लेक्चर इन जर्मन टाइटल्ड कोकोनट ऑयल एंड अदर न्यूट्रिशनल एरर्स, एक रीसेंट लेक्चर जर्मन का जिसका टाइटल था कोकोनट ऑयल एंड अदर न्यूट्रिशनल एरर्स, में कैरन माइकल्स जो प्रोफेसर हैं वो कहते हैं कि कोकोनट ऑयल इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स यू कैन ईट। कि कोकोनट ऑयल सबसे बुरी चीज़ है जो आप खा सकते हैं और ये प्योर पॉइजन है। हर लेक्चर स्टेटेड दैट कोकोनट ऑयल हैज़ हाई प्रोपोर्शन ऑफ सैचुरेटेड फैट इंक्रीजेज एलडीएल। एलडीएल इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल। उनका लेक्चर कहता है कि कोकोनट ऑयल में सैचुरेटेड फैट होते हैं और ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करता है और इन्हेंस करता है रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को। आयरनिकली इसके विपरीत, इन द हार्वर्ड हेल्थ लेटर, सेम हार्वर्ड का ही एक लेटर है, रिसर्च आर्टिकल है, डॉक्टर एट हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ वॉल्टर सी विलेट हैड स्टेटेड दैट कोकोनट ऑयल इज़ नॉट एट ऑल बैड। वो कहते हैं कि कोकोनट ऑयल बैड नहीं है। तो एक कह रहे हैं कि कोकोनट ऑयल बैड है और एक कह रहे हैं कि कोकोनट ऑयल बैड नहीं है, एज इट बूस्ट गुड कोलेस्ट्रॉल। सो देयर आर बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी। वाइल कोकोनट ऑयल हैज़ नेचुरल सैचुरेटेड फैट। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है जहाँ से कोकोनट ऑयल की अच्छाइयों को बताया गया है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि इसमें नेचुरल फैट्स होते हैं जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं बॉडी में और ये बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करते हैं। उसके बाद इट कैन ऑल्सो टर्न इनटू अ लेस हार्मफुल फॉर्म ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल। ये थोड़े बहुत अगर हम किसी चीज़ को अत्यधिक लेते हैं, जैसे अगर हम कोकोनट ऑयल को भी बहुत अत्यधिक लें, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लें, तो वो थोड़ा सा बैड कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है, बट उसकी अच्छी क्वालिटीज़ ज़्यादा हैं। ड्यू टू इट्स पावर पैक्ड न्यूट्रिशनल वैल्यूज़, कोकोनट ऑयल इज़ अप्लाइड ऑन स्किन एंड हेयर। वो स्किन और हेयर पे भी अप्लाई करते हैं। इट इज़ एन इफेक्टिव मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डैमेज। ये हमें मॉइस्चराइज़र की तरह भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ये हमें डैमेज से बचाते हैं। फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन कोकोनट ऑयल हेल्प टू किल हार्मफुल पैथोजेंस। कोकोनट ऑयल के अंदर जो फैटी एसिड्स हैं वो हार्मफुल पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंगस, प्रिवेंटिंग फ्रॉम पोटेंशियल इन्फेक्शंस। नॉनदलेस कोकोनट ऑयल इज़ हाईली इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग। इसके अलावा कोकोनट ऑयल जो है वो बेली फैट को भी रिड्यूस करता है और ये हमें डिजीज़ से फाइट करने के लिए हेल्प करता है और साथ में एब्डोमिनल ऑर्गन्स और बाकी के ऑर्गन्स के आसपास के एरिया के फैट को भी डिसॉल्व करता है। आगे अब इसके बाद इस पैराग्राफ में बताया कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कोकोनट में प्रेजेंट होते हैं और इन दोनों को हेल्दी फैट्स बोला जाता है। प्यूफा एंड म्यूफा हैव बीन प्रूवन टू बी एसेंशियल पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट, और ये बैलेंस डाइट का एसेंशियल पार्ट है। इंक्लूडिंग मूफाज, अगर हम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि कोकोनट में पाया जाता है, कोकोनट ऑयल में, तो हम अपने ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो कर सकते हैं और साथ ही ये हमें हार्ट डिजीजेस से भी बचाते हैं। मूफाज आर कंपोज्ड ऑफ हाई विटामिन ई एंड एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट दैट कीप्स द बॉडी हेल्दी बाय प्रोटेक्टिंग सेल्स फ्रॉम डैमेज। साथ ही मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर हाई विटामिन ई कंटेंट होता है और एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट होता है जो कि हमारी बॉडी सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं डैमेज से। उसके बाद व्हेन ईटन इन मॉडरेशन, अगर हम सही मात्रा में प्यूफाज को लें, इट कैन हेल्प लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड इंक्रीज योर हार्ट डिजीज रिस्क जस्ट लाइक प्यूफाज। अब जो ये प्यूफाज हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड किए गए हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगर हम प्यूफाज लें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं जो कि कोकोनट ऑयल में प्रेजेंट है, तो बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट होती है, प्रॉपर ब्रेन फंक्शनिंग होती है, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करता है हेयर ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। द की टू गेटिंग मोस्ट ऑफ दीज बेनिफिट इज टू कंज्यूम बोथ पूफाज एंड मूफाज इन मॉडरेशन एज पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट। बट इसका मोस्ट बेनिफिट हमें तभी मिल सकता है हम जब प्रॉपर अमाउंट में कोकोनट ऑयल को अपनी बैलेंस डाइट में इंक्लूड करें। अकॉर्डिंग टू द कोकोनट रिसर्च सेंटर, कोकोनट ऑयल किल्स द वायरसेस। इसके बाद अब मैंने जैसे बताया कि अगर किसी डिजीज़ से रिलेटेड है तो वो लाइन को ढंग से पढ़ना है। अब ये बता रहे हैं कि वायरसेस को किल करता है, जैसे कि मीजल्स के वायरस, सार्स, इन्फ्लुएंजा, हर्पीस, हेपेटाइटिस एंड अदर सीवियर हेल्थ इश्यूज़।
ये बैक्टीरिया को भी किल करता है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, अल्सर्स, निमोनिया, थ्रोट इन्फेक्शंस और गोनोरिया करते हैं. Moreover, MCTs found in coconut oil improves the cognitive abilities of Alzheimer's patients as it is an excellent source of ketone. ये मेमोरी भी इम्प्रूव करता है. कंक्लूजन है, कोकोनट ऑयल हैज़ बीन रिगार्डेड एज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट ऑयल. ये सबसे हेल्दीएस्ट ऑयल माना जाता है सिंस एंशियंट टाइम्स. हाउएवर, कीपिंग इन माइंड रीसेंट फाइंडिंग्स, वी शुड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट कोकोनट ऑयल इन मॉडरेशन. इसीलिए हमें कोकोनट ऑयल को सही मात्रा में, जैसे कि 1 couple of टेबल स्पून डेली अपनी बैलेंस डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, सो दैट वी कैन डिराइव इट्स न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स. तो इसमें इन्होंने ये बताया कि कोकोनट ऑयल से वायरल डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस, हार्ट को फ़ायदा होता है, साथ में कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बढ़ती हैं, ये सब चीज़ें. अब क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोकोनट ऑयल्स पावर पैक न्यूट्रिशन वैल्यू. तो कोकोनट की पावर पैक न्यूट्रिशन वैल्यू का कौन एग्जाम्पल नहीं है, तो मतलब जिसमें कोकोनट ऑयल के बारे में गलत बोला गया है. कोकोनट ऑयल इंक्रीजेज LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड इन्हेंसेस मतलब बढ़ाता है ये रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को. नो. तो आंसर फर्स्ट ही हमारा रॉन्ग आंसर है. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ ऑयल कंट्रोवर्सी. ऑयल कंट्रोवर्सी क्या है. तो इसमें हम 4 ऑप्शन देख रहे हैं. कोकोनट हैज़ बीन रिगार्डेड एज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट ऑयल सिंस एंशियंट टाइम्स एंड इज़ यूज फॉर कुकिंग. आंसर पहले ही आ चुका है. तो जो कंट्रोवर्सी है वो बेसिकली ये है कि एक हार्वर्ड रिसर्च तो ये कहती है कि कोकोनट ऑयल प्योर पॉइजन है, और दूसरी ये कहती है कि ये बिल्कुल भी बैड नहीं है. तो ये कंट्रोवर्सी है. तो आंसर ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट हेल्प्स इन कीपिंग द बॉडी हेल्दी बाय प्रोटेक्टिंग सेल्स फ्रॉम डैमेजिंग. हमारी बॉडी को हेल्दी कौन रखता है और हमारे सेल्स को डैमेज से कौन बचाता है. तो कोकोनट ऑयल के अंदर ऐसा क्या है, तो हमने अभी देखा विटामिन ई एंड एंटीऑक्सीडेंट्स. तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन. तो आंसर 4 हमारा प्रॉपर आंसर है इसका. क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय वायरस. तो वहाँ पे 2 पैराग्राफ लिखे थे, एक वायरस डिजीज़ के बारे में और एक बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में. तो इसमें से कौन सी वायरस की वजह से होती है, निमोनिया, अल्सर्स, थ्रोट इन्फेक्शन या हर्पीस. तो आंसर इज हर्पीस वायरस, जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. रीड द स्टेटमेंट फ्रॉम द पैसेज. द कोकोनट ऑयल controversy has gripped the entire nation and left everyone in a fix. What is the most appropriate piece of text that can replace the bold part. तो ये जो बोल्ड पार्ट है, लेफ्ट एवरीवन इन अ फिक्स, इसको कौन सा अप्रोप्रिएट पीस रिफ्लेक्ट कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है. टू फिक्स एन अपॉइंटमेंट विद समवन, ये तो हो ही नहीं सकता इससे रिलेटेड, और उस टाइम मैंने बताया था टू बी इन अ डिफिकल्ट और एम्बैरेसिंग सिचुएशन. तो ये इसका प्रॉपर आंसर है. तो आंसर 2 इज़ द राइट आंसर. तो ये वीडियो इस तरीके से एंड होती है. अगर आपका कोई भी सजेशन हो या आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ उसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर एग्जाम्स.